सदी का व्यापार यही हो सकता है या है? जानिए आज के एपिसोड में। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है और मैं यहां दुबई में जीवित हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। अरे यार, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि मैं अंततः उस मिलियन डॉलर के व्यापार में कूदने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं आज सबसे अधिक संभावना के साथ बात कर रहा हूं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं व्यापार में शामिल हो पाऊंगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है ना? और हम आज के एपिसोड में उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उम्माम, हम एलिजाबेथ वॉरेन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो वास्तव में क्रिप्टो को नष्ट करने वाला नया बिल है। वह किसी भी अच्छी चीज का विनाश है। एलिजाबेथ वॉरेन। मैं नहीं जानता कि वह हर बार दोबारा कैसे चुनी जाती है। मेरा मतलब है, वह राजनीति में पाखंडियों का प्रतीक है। लेकिन तुम्हें पता है क्या? यह जानबूझकर किया गया है कि वह हर बार चुनी जाती हैं, भले ही हर कोई उनसे नफरत करता हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मतदान की व्यवस्था की, वह हमेशा निर्वाचित होंगी। वैसे भी, जैसा कि कहा गया है, हाँ, हम उस व्यापार के साथ होने जा रहे हैं जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो मैं कर सकता हूं। आप ऐसा bybit.davincij15.com या okx.davincij15.com पर कर सकते हैं। नीचे विवरण में लिंक, तो इसे जांचें। ठीक है, चलिए, मैं नौका वाली बात को छोड़ रहा हूं, लेकिन यदि आप चूक गए हैं तो इसे पिछले वीडियो में देखें। एलिजाबेथ वॉरेन का क्रिप्टो बिल संभवतः असंवैधानिक है। इसके पारित होने की भी संभावना नहीं है। ठीक है, खैर चलिए उस बारे में बात करते हैं। सोमवार को 5 डेमोक्रेटिक वकील शामिल हुए। तथाकथित डिजिटल संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम को सह प्रायोजित करना यदि पारित हो जाता है तो कानून बैंक गोपनीयता आवश्यकताओं का विस्तार करेगा, जिसमें आपके ग्राहकों को जाने, खनिकों, सत्यापनकर्ताओं और वॉलेट प्रदाताओं और अन्य क्रिप्टो उद्योग अभिनेताओं के लिए केवाईसी नियम शामिल हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि यह बिल पारित नहीं होगा। आप कैसे बता सकते हैं कि सबसे अच्छा बिल नहीं होगा? डिजिटल संपत्ति धन शोधन रोधी अधिनियम। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका टाइटल अच्छा नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण से, औसत व्यक्ति के दृष्टिकोण से कुछ सकारात्मक नहीं लग रहा है। अब अगर उन्होंने कहा, अगर यह सार्वजनिक धन वितरण अधिनियम को वापस देने जैसा होता, तो यह अच्छा होता और यह निश्चित रूप से पारित हो जाता, क्योंकि वे इसी तरह काम करते हैं। वे इसी तरह काम करते हैं। वे कुछ लेकर आते हैं, सकारात्मक बिल, जो झूठ है, और आप इसे देखें। खैर, हर समय। ठीक है, उदाहरण के लिए देशभक्त अधिनियम। ठीक है, देशभक्ति अधिनियम में देशभक्ति जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे भी, जैसा कि कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि विधेयक अस्तित्व में है और कई समान कारणों से इसके पारित होने की संभावना नहीं है। हमारा शासन अक्सर बाधित रहता है। पक्षपातपूर्ण राजनीति, आपसी लड़ाई और गतिरोध। खैर, वह डिजाइन के अनुसार था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके आसपास भी तरीके हैं, और मैंने तुम्हें बिल्कुल दिखाया कि वह कैसा है। ठीक है, मूलतः वे ऐसे बिल बनाते हैं जो इसे अच्छा बनाते हैं। ठीक है, फेड फंड दर वास्तव में आज 12-13 घंटों में घटित हो रही है। हम इसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे आज के लिए फेड ब्याज दरें। हालांकि आज जो अनुमान लगाया जा रहा है वह दरों में बदलाव नहीं है, बल्कि फेडरल रिजर्व समूह इस बारे में बात कर रहा है कि वे अगले साल ब्याज दरें कम करेंगे या नहीं, और एक बार ऐसा होने पर बाजार अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बिटकॉइन पर आएंगे। बिटकॉइन के लिए इसका क्या मतलब है? सही, क्योंकि यही मुख्य बात है। खैर, आमतौर पर जब हम देखते हैं खिलाया हुआ कुछ लेकर बाहर आते हैं, तो यहां बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होती है। बिटकॉइन हमेशा नहीं, हमेशा इसे ध्यान में न रखें। तो लेकिन अधिकांश बार बिटकॉइन अनियंत्रित हो जाता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मैंने ये छोटा व्यापार किया। आप इन छोटे मोटे ट्रेडों से इसे नहीं ले सकते। आपको ले लें वादा किए गए देश के लिए। मान लीजिए आप देख सकते हैं कि यह 0.5 है।
इसे क्या कहा जाता है, इनाम का जोखिम प्रतिशत जिसे आप खो सकते हैं। तो आप यहीं उच्च उत्तोलन वाला व्यापार कर सकते हैं, जहां आपको 50x पसंद है और फिर तेजी आती है ना? जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ती जाएगी, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दुर्भाग्य से फेड के आने से आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? और एक बार फेड आकर बोलता है, बहुत सारी बुरी चीजें घटित हो सकती हैं, है ना? सबसे अधिक संभावना यह है कि यह एक बड़ा स्पाइक हब है, जो आपके सभी लाभ तुरंत खत्म कर देगा। अब निसंदेह आप अपने स्टॉप को सम लाभ आदि के लिए आगे बढ़ा सकते थे। अब तो मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि आप एक व्यापार में प्रवेश करें, ठीक है? इन स्तरों पर, ठीक है? छोटे व्यापार, कम उत्तोलन के साथ जैसे ही हम फेड में प्रवेश करते हैं, तो हम शायद या तो कर सकते हैं या तो आप फेड के लिए इंतजार कर सकते हैं। बाहर आकर इस चीज की घोषणा करना और फिर आप जानते हैं, व्यापार में प्रवेश को बाजार में खरीदना बना दें। यदि हम किसी अत्यधिक मात्रा तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि यदि हम इस प्रतिरोध क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं, आप बिटकॉइन को शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं। विशेषकर यदि हम पहले ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यदि हम ऐसा पहले करते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि यह कदम गलत है। हमेशा पहला कदम गलत होता है, जब फेड अपना मुंह खोलता है। ठीक है, इसलिए फेड द्वारा अपना मुंह खोलने के बाद आप इस क्षेत्र में इसे छोटा करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप मान लें कि जब फेड अपना मुंह खोलेगा तो आप अपने कंप्यूटर या फोन पर नहीं रह सकते हैं, तो आप औसत आधार पर छोटे ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं। तो यह व्यापार किसे करना चाहिए? किसे इस व्यापार में प्रवेश करना चाहिए? क्या यह मुख्य प्रश्न है और यह वास्तव में सरल है ना? आपको बस इसे पढ़ना है और मुझे बताना है कि इसमें क्या कहा गया है। यदि आप इसे पढ़ेंगे और कहेंगे, अवसर कहीं नहीं है, आपको व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप इसे अलग ढंग से पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहने के साथ मैं उस सिद्धांत का शो बंद करने जा रहा हूं। इसका प्रभाव समान होगा, बस प्रवेश बिंदु अलग अलग होंगे। और चलिए जल्दी से उस पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि फेड की घोषणा पर इथेरियम संभवतः $2,379 के स्तर तक टूट सकता है, इसलिए इस बारे में सावधान रहें। यदि यह यहां इनमें से किसी भी क्षेत्र को तोड़ता है, $2,6, तो हम इसे यहां वास्तव में तेजी से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसलिए कृपया सावधान रहें और फेड से पहले व्यापार में प्रवेश करना वास्तव में कठिन है, क्योंकि बहुत सी चीजें आप नहीं जानते कि एथेरियम पर यह चीज कितनी दूर तक जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। निश्चित रूप से फेड ब्याज दरों के बारे में बात करेगा, अगले साल कम होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब वे ऐसा करेंगे तो इससे बाजार में बिटकॉइन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हमें केवल उस पर दांव लगाना है जिसकी सबसे अधिक संभावना है, और बाजार यही भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक है, खैर, देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।